देहरादून के भोगपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ किया। इन ग्रामों में संस्कृत भवनों के साथ प्राथमिक संस्कृत विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। आज आदर्श संस्कृत ग्रामों के शुभारंभ अवसर पर 13 के 13 जनपदों से जुड़े हुए, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी हमारे संस्कृत शिक्षा के काम का संवर्धन और उसको आगे बढ़ाने के लिए आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं उन सभी का अपनी ओर से सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि आज हम उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में आदर्श संस्कृत ग्राम की स्थापना कर देववाणी को, जिसके बारे में मेरे से पहले बोलने वाले सारे वक्ताओं ने अपने विचार रखे, इस देववाणी संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आज देवभूमि उत्तराखंड में उठा रहे हैं। आज का ये ऐतिहासिक अवसर न केवल राज्य के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में देववाणी संस्कृत के वैभव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज हमें इस अनुपम पहल के माध्यम से देववाणी संस्कृत के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में अग्रणी राज्य बनने की ये गौरव हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की भांति केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी ज्ञान, संस्कृति, परंपरा और विज्ञान का मूल आधार है। और संस्कृत जहां वैज्ञानिक भाषा है और विशेष बात है कि संस्कृत में विज्ञान भी है। आधुनिक विज्ञान के कई सिद्धांत संस्कृत ग्रंथों से लिए गए हैं। इसलिए हम भविष्य में भी ये प्रयास करेंगे कि संस्कृत को भाषा संस्कृत के रूप में विकसित करने के साथ ही संस्कृत में, विज्ञान में उत्तराखंड में इस पर शोध का कार्य भी प्रारंभ कराया जाए। भाइयों बहनों, संस्कृत भाषा के आधार पर ही प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास संभव हो सका है। हम सभी को ज्ञात है, विश्व की अधिकतर भाषाओं की जड़ें किसी न किसी रूप में संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो समस्त वेदों में, पुराणों में और उपनिषदों में की जो रचना है वो संस्कृत के द्वारा की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया था, इसीलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। और इस श्लोक में संस्कृत की भाषा के बारे में ठीक लिखा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्याम हिम काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात सभी भाषाओं में संस्कृत सर्वोपरि मधुर और दिव्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण और संवर्धन हेतु प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य हो रहा है। आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यावहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के विशेष प्रयास किए गए हैं। आज संस्कृत विश्वविद्यालयों को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जहां एक और संस्कृत साहित्य को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं ई संस्कृत शिक्षण प्लेटफॉर्म एवं संस्कृत एक्स विकसित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके साथ ही अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल के तहत लोकसभा की कार्रवाई का अनुवाद संस्कृत भाषा में भी
किए जाने की शुरुआत की है। एक बार फिर से इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम